सभी को राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता की इस यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे तत्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरिणः सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कुरु पक्ष की सेना की शक्ति का बखान कर रहा है और गर्व से कहता है कि उसके पास कई ऐसे वीर हैं जो उसके लिए अपना जीवन तक त्यागने को तैयार हैं। ये सभी योद्धा युद्ध कौशल में अत्यंत निपुण हैं और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित है। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण बात है, आइए जानते हैं। सबसे प्रथम महत्वपूर्ण बात वो ये है कि नेतृत्व और समर्पण किसी उचित उद्देश्य के लिए होना चाहिए। एक योग्य और प्रभावशाली नेता के लिए लोग अपने प्राण तक त्यागने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन यह समर्पण उचित उद्देश्य के लिए होना चाहिए, अन्यथा बहुत कुछ अनर्थ हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शक्ति का अहंकार विनाश का कारण बनता है। दुर्योधन का यह आत्मगर्व बाद में उसी की हार का कारण बनता है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ विनम्रता होनी चाहिए। और अंतिम बात, कौशल आवश्यक है, परंतु उद्देश्य और धर्म भी महत्वपूर्ण है। केवल युद्ध कला में निपुण होना पर्याप्त नहीं है, उसे धर्म और नीति के मार्ग में लगाया जाना चाहिए। इस श्लोक में कहा गया है मदर्थे तत्तजीविता। यह पंक्ति सिर्फ योद्धाओं की वीरता नहीं बल्कि उनके अंधभक्ति और त्याग को भी दर्शाती है। सोचिए बिना यह जाने कि युद्ध धर्म के पक्ष में है या अधर्म के, वे सिर्फ राजा के लिए जान देने को तैयार है। इस श्लोक में कहा गया है सर्वे युद्ध विशारदा। ये सभी युद्ध में निपुण हैं, लेकिन क्या निपुणता ही सब कुछ है? नैतिकता और उद्देश्य अगर सही ना हो तो युद्ध कौशल व्यर्थ हो सकता है। और यही दुर्योधन के पक्ष के साथ होने वाला था। और इसी ज्ञान के साथ गीता का 9वां श्लोक समाप्त होता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।